जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भगवान दत्तात्रेय महाराज की जय। दत्त जयंती इस बार हम लोगों को 7 दिसंबर 2022 को प्राप्त हो रही है। इसी दिन जो भाई बहन पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें व्रत करना है, और जो लोग हर पूर्णिमा को स्नान करते हैं वो लोग 8 दिसंबर को स्नान करेंगे। कल का यानी कि 7 दिसंबर का मुहूर्त भी बहुत ही उत्तम है। प्रातः के बाद में रोहिणी नक्षत्र की प्राप्ति हो जाएगी और कई सारे योगों की प्राप्ति होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, किसी दत्तात्रेय जी का जन्म प्रदोष काल में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ था, वो सारा शुभ योग संध्या वेला में हम लोगों को प्राप्त होगा। हमें भी व्रत रखते हुए अधिक से अधिक तपस्या करनी चाहिए। उचित तो यही होगा जैसे कि पूरे साउथ में, वो स्पेशली उसमें भी महाराष्ट्र में दत्त यज्ञ होता है, दत्त भगवान की विशेष अभिषेक पूजा अर्चन किया जाता है। वैसे स्वयं हम करें अथवा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विशेष रूप से आप कहीं भी रहते हो करवाने में आपको लाभ की ही, पुण्य की ही प्राप्ति होगी। इनकी बड़ी ही महिमा है। इनके प्रति आपके मन में अगर भाव जग गया तो जीवन आनंद में हो जाएगा। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय जी महाराज, इन्होंने 24 गुरु अपने जीवन में बनाया था, जिसकी चर्चा भागवत पुराण में आई है। अलग अलग जीव जंतुओं से, जगहों से, स्थानों से उन्होंने अलग अलग सीखा। जैसे कि कुत्ते से उन्होंने सीखा कि कैसे हमें श्वान निद्रा तथा ऊंचा, हल्की निद्रा लेते हुए हरदम सजग रहना चाहिए। उसके विषय में कभी अलग से चर्चा करूंगा। और दत्तात्रेय भगवान की जो प्रकट की कथा है, ये कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के देखा जाए तो द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में 4th श्लोक में आता है, जिसमें इन्होंने घोर तपस्या किया पुत्र की प्राप्ति के लिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं प्रकट हो गए। और क्या बोलते हैं प्रकट होकर के कि भैया दत्तो मह्यमिति स भगवान दत्ता, मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसीलिए जब इस रूप में भगवान अवतरण लिए तो उनको दत्त पड़ा। दत्त नाम यहीं से आया, जब भगवान ने कहा दत्तो मह्यमिति स भगवान दत्ता, मैं अपने आप को ही दे रहा हूं। उसके बाद में जब इनका जन्म हुआ तब अत्रि पुत्र होने के नाते आत्रेय पड़ गया। तो दोनों को अगर जोड़ दिया गया तो भैया दत्तात्रेय हो गया। तो ये बड़े ही कृपालु है। इनकी आराधना पूजा, इनके मंत्रों का जाप जैसे भी रूप में आप कर सकते हैं। कम से कम आप बाहर रहते हैं जहां आपके आसपास ऐसा वातावरण नहीं है, तो व्रत रहने से ही आपको उनके प्रति निष्ठा रखते हुए बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होगी। ये भगवान के विशिष्ट अवतारों में से एक अवतार है। आगे इनकी कथा भी बड़ी अलग है, जो हमने पहले वीडियो बना के रखा है। सामान्य तौर पे आप वही देखेंगे कि माता अनुसुईया बहुत बड़ी तपस्या, इनकी माता जी थी बहुत तपस्वी थी, और वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार नारद जी आए। फिर वो जाकर के तीनों देवियों को बताते हैं, ब्रह्माणी, रुद्राणी और महारानी महालक्ष्मी को वो परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजती हैं। वो लोग आते हैं और उनको माँ बालक के रूप में जय जय सिया राम पल्ले में झुलाती हैं, और बाद में फिर वो वहां से चले जाते हैं। और फिर ये रूप प्रभु का देखने को अपने को मिलता है। तो इसलिए ये बहुत विशिष्ट कथा है। इसके लिए विस्तार से समय चाहिए, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। हम जहां जिस एरिया में भगवान ने हमको रखा है, रेंट पे ही रहता हूं, लेकिन जहां उन्होंने रखा है उस एरिया में एक छोटा सा देवालय है, दिव्य है दत्त भगवान का, जहां मैं तो कभी कभी जाता हूं, मेरी पुत्री और पत्नी जी लगभग जाती ही है। तो वहां पर इस वर्ष 25 देवालय मतलब मंदिर की स्थापना का 25 वर्ष हो गया है। इस उपलक्ष्य में विशेष आयोजन वगैरह हो रहा है। तो पूरे सोसाइटियों में अलग अलग जगह की वो थीम दिया गया कि भैया दत्तात्रेय जी के विग्रह का आप रंगोली बनाओ। तो उससे बहुत खुशी हुई हमें कि बच्चों के अंदर ये सारी स्पर्धा आई है। उसके विषय में मैं अगला वीडियो जो कुछ है मेरे पास अर्पित करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। पुनः भगवान श्री दत्तात्रेय जी के महाराज हम सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, ये आप लोगों पर विशेष रूप से बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में जय श्री राम।